हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th GSEB SS का चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो लेट अस स्टार्ट। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर, एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर। विष्णु पुराण स्टेट्स उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्ष तद् भारत नाम भारती यत्र संसतिः। It means India extends from the Himalayas in the north to the Indian Ocean in the south. It is said that new descendants are called Indians. अब विष्णु पुराण एक इंडिया है, एक ऐसा लैंड है जो अपने एंशियंट कल्चर ट्रेडिशंस के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। अब उसमें से एक इंडियन स्क्रिप्चर है विष्णु पुराण, जिनको आप सब जानते होंगे, आप उनके बारे में पता होगा विष्णु पुराण के बारे में। तो उसमें ये वाला श्लोक लिखा है जो इंडिया के बारे में बताता है कि इंडिया हिमालय से लेकर इंडियन ओशियन साउथ में वहाँ तक एक्सटेंड है। अब जो नए अंश है, जो पुराना एंशियंट इंडिया था, तो उसके नए अंश को इंडियंस बोला जाता है। In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsh, Bharatkhand, Jambudweep and Aryavart etc. words are used while taking resolution. अब कोई सारी सेरेमनी होती है, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ के जो पंडित होते हैं वो आपको संकल्प दिलाते हैं, तो उसमें भी भारतवर्ष या भारतखंड ऐसा कुछ श्लोकोच्चार में बोलते हैं। तो जो ये इंडिया के पुराने नाम है वो अभी तक ये सारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है, ये सेरेमनीज़ होती है, उसमें यूज़ होता है, उसमें इंडिया यूज़ नहीं होता। Our country is gifted with the natural boundaries Himalaya in the north and sea in the east, west and south. अब हमारा इंडिया है वो गॉड गिफ्टेड है, उसके पास इंडिया के पास सब कुछ है। इंडिया के पास इतना सारी सब चीज़ों से भरपूर है कि वो इंडिया दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है वो चीज़ जो वो कंट्री में शॉर्टेज हो। और सारे क्रॉप्स भी इंडिया में ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्रॉप हमें ग्रो नहीं होता है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. अब हमारे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो प्रभावित होकर इंडिया की जो वेल्थ है, इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये सारी चीज़ों से प्रभावित होकर जो ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, ये सारे ट्रेड करने इंडिया में आए थे और वो वहाँ पे सेटल हुए और हमारे ऊपर कई सालों तक रूल किया। 9th में आपने ये ब्रिटिशर्स के बारे में सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। India, location and area. We have already studied in standard 9th about the present area and location of India. It was very vast in ancient time and now area wise it stands on the 7th rank and population wise on the 2nd. अब इंडिया है वो पुराने ज़माने से ही बहुत बड़ा एक कंट्री था और एरिया वाइज इंडिया का 7th रैंक आता है और पॉपुलेशन वाइज 2nd रैंक आता है। Rich and varied heritage. Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us as to the world. Indian culture have been oriented and peace-loving. Sat, Chit and Anand are realized from the Indian culture. Besides this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. अब हमारे इंडियन कल्चर में एक वर्ड आता है, दैट इज़ सत, चित, आनंद, यानी कि हमारा जो माइंड है उसे हमेशा आनंद में रखो और पीस, शांत रखो। ये वर्ड है वो हमारे इंडियन कल्चर से ही आया है और इसे कई सारे फॉरेनर्स अपनाते हैं।
They have accepted the values of non-violence and peace, which have been adopted and admired by the world. People, right from the beginning of Indus Valley civilization till today, have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. अब हमारी इंडिया की एक पॉलिसी है, आई मीन वैल्यू है नॉन वायलेंस और पीस की. ये पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करता है और इससे कई सारे कंट्रीज़ की प्रोग्रेस भी हुई है. और इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही आज तक हमारा कंट्री रिच और वेल्दी है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास इतनी टैलेंट थी, इतनी स्किल्स थी और इतने म्यूचुअल एक्सचेंजेस थे कि अभी हमारे इस टाइम पर इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम ऐसा ताजमहल, ऐसे सारे मोन्यूमेंट्स हम नहीं बना पाए हैं, जो कि उस टाइम पर इतनी स्ट्रॉन्ग एक मोन्यूमेंट खड़ा करना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी उन्होंने बनाया. तो आप देख सकते हो वो लोग कितने टैलेंटेड थे हमसे भी ज़्यादा. Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists, and historians have contributed to the growth and development of our culture. Culture is sum of habits, values, customs, traditions, and conduct of lifestyle of human. अब देखो, कई सारे ये सारे प्रोफेशनल लोग थे, उन लोगों ने हमारे इंडिया को और हमारे कल्चर को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में और मेंटेन करने में बहुत हेल्प की है. और कल्चर यानी कि हमारी जो हैबिट्स होती है, हमारी जो आदतें होते हैं, हमारे जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपरा होती है, उससे एक जो लाइफस्टाइल ह्यूमन का बनता है उसे कल्चर बोलते हैं. मीनिंग ऑफ कल्चर. Culture means a way of life. It is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different societies. अब कल्चर होता है, जो भी हम कल्चर अपनाते हैं वो हमारी एक लाइफ का वे बन जाता है, हम उसी तरह से लाइफ जीते हैं. अब जो कल्चर होता है वो पब्लिक लाइफ में भी चेंजेस लाता है, सोशल रूल्स भी और रेगुलेशन में भी चेंजेस होते हैं कल्चर के, और वो भी अलग अलग सोसाइटी में कल्चर में डिफरेंस होते हैं. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशनल एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल. जैसा कि मैंने पहले पैराग्राफ में बोला, कल्चर यानी कि हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, उन सब का जो हमारी जो आदत होती है उस सब का जो बाद में जो एक आउटकम आता है उसे बोलते हैं कल्चर. इस तरीके से ह्यूमन की एक लाइफस्टाइल बनती है. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर forefathers to us. Indian history is thousands of years old. We say in school pledge, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. अब देखो, हेरिटेज यानी कि हमारे फोर फादर्स से मिला हुआ एक गिफ्ट. ये सारे जो मोन्यूमेंट्स हमारे इंडिया में बने हैं वो एक हेरिटेज है हमारा, वो हमारे फोर फादर्स थ्रू हमें एज अ गिफ्ट मिला है. अब इंडियन की हिस्ट्री है वो बहुत सालों पुरानी है, बहुत एंशियंट है. हम स्कूल प्लेज में बोलते हैं आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, क्योंकि हमारे मदरलैंड जो भारत माता है उन्होंने हमें हेरिटेज जैसी एक प्रीशियस गिफ्ट दी है जो पूरे वर्ल्ड को एडमायर करती है और हमें प्राउड कराती है. वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स. अब हेरिटेज के 2 डिविजन्स होते हैं, दैट इज़ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. अब देखो, नेचुरल हेरिटेज यानी कि जो नेचुरली चीज़ें हमें मिली है, जैसे कि लैंडस्केप होते हैं, रिवर्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी कि जो मैन मेड होती है. ये सारे कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है. इसीलिए 2 डिविजन्स हेरिटेज के हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसे
2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी. Natural heritage of India. The result of close relationship between nature, environment, and human life is natural heritage. Natural heritage of India is unique and varied. It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants, and animals. अब देखो, नेचुरल हेरिटेज यानी कि एक क्लोज रिलेशनशिप नेचर, इन्वायरमेंट और ह्यूमन का, उसे बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज. अब नेचुरल हेरिटेज है हमारे इंडिया का, वो भी एक यूनिक है और सबसे अलग है. हमारे पास माउंटेन है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, एंड मैनी मोर. We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air, and dwelling to cater our all needs. अब देखो, हम नेचर के बच्चे हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है. हमें एक फूड, हमें नेचुरली हम फूड ले सकते हैं, फ्रूट्स और वो सब, ऐसा भी अरेंजमेंट किया है. हमें फ्रेश एयर मिलती है, पानी मिलता है, और हमारी सारी नीड है वो कंप्लीट करता है. बट गांधी जी ने एक बात कही थी कि प्रकृति के पास इतना है जितनी आपको ज़रूरत है, पर इतना नहीं है कि वो आपकी लालच को पूरा कर सके. वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड faith. The examples of our close relation with nature are stories of Panchtantra and Jatak tales of Buddhist religion. अब बुद्धिस्ट रिलीजन की 2 बुक्स आती है, पंचतंत्र और जातक टेल्स. इसमें एक क्लोज रिलेशन नेचर का और ह्यूमन का इसमें दिखाया गया है, और इसमें स्टोरीज भी दी गई हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 बुक्स है. Our classical and folk music and several ragas are based on prahar, period of a day. Similarly, Ayurveda, Unani, and nature cure are also totally based on nature. अब देखो, हमारे पास क्लासिकल और फोक म्यूज़िक है, और कई सारे जो राग होते हैं वो प्रहर यानी कि पीरियड ऑफ डे पर होते हैं. कि देखो, जहाँ तक मुझे पता है प्रहर 8 प्रहर होते हैं टोटल. 3 घंटों के बाद 3 घंटे का एक प्रहर, यानी कि ऐसे 8 प्रहर में सुबह कौन सा गाया जाता है राग, उसी तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं कि ये राग इसी टाइम पर गाना है. अब हमारे जो आयुर्वेदा है वो पूरा नेचर पर बेस्ड है. जो हमारे पुराने ज़माने में जो ऋषिज़ होते थे, जो वैद्य होते थे, वो ये सारी नेचुरल प्लांट्स, ऐसी जड़ी बूटियों से ही क्रिटिकल जो कंडीशन होती थी ह्यूमन बींग्स की, उसे भी ठीक करते थे. तो इतना नेचुरल हेरिटेज हमारे इंडिया का है जिससे हमें प्राउड फील होता है. और कई सारे फॉरेनर्स होते हैं, वो यहाँ की आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं. Landscapes. Beautiful landscapes are generally formed due to different shapes of land. For example, Himalaya is a landscape. It is endowed abundantly with useful vegetation and minerals. Strange birds, animals, and mountain peaks covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalaya. अब देखो, लैंडस्केप होता है वो डिफरेंट शेप पर डिवाइड किया जाता है. हिमालय है वो लैंडस्केप है, और हिमालय और इंडियंस के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है और मिनरल्स है जो हिमालय में से मिलते हैं. और वहाँ के जो स्ट्रेंज बर्ड एनिमल्स होते हैं और स्नो से कवर किए हुए माउंटेन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, और रिवर्स है, ये सारी हिमालय की गिफ्ट है. फॉरेस्ट ऑफ तेरई and its pilgrimage places, for example Amarnath, Badrinath, Kedarnath, and summit like Nanda Devi are in the Himalayas. अब देखो, आप नॉर्थ साइड जाते हो तो यहाँ पे हमें तेरई के फॉरेस्ट मिलते हैं, देखने को मिलते हैं. और पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल जो है अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी का जो माउंटेन है वो सब हमें देखने को मिलते हैं. Since ancient time, Himalaya has a greater importance for India. अब हमारा कई सालों से ही हमारे हिमालय जो है इंडिया का, उसे एकदम ग्रेटर इम्पोर्टेंस दिया गया है और अभी भी दिया जाता है.
Rivers. Rivers have been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and the Ravi. The rivers like Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari and the Krishna etc. अब हमारी रिवर है एक नेचुरल वे है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का या कोई भी बिजनेस भी रिवर में कैरी किया जा सकता है। तो एंशंट टाइम से चला आ रहा है और हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी रिवर्स है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कई सारी रिवर्स है। Rivers are the source of drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways. जैसे कि मैंने बोला कि रिवर्स बिजनेस का सोर्स भी हो सकता है, उससे पानी हमें पीने का पानी मिलता है, डोमेस्टिक यूज़ होता है, इरिगेशन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वाटरवेज भी होता है। Beside this, man was dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering and building of houses. अब देखो पुराने ज़माने में यहाँ पे पीओपी या ऐसा कुछ मिलता नहीं था कि क्रैक हो जाए और आप उससे फिल कर दो। तभी जो रिवर के पास जो मिट्टी होती थी वो एकदम क्लेई सॉइल होती थी, वो इतनी चिकनी होती थी कि उससे आप जो क्रैक होती है प्लास्टर आप कर सकते हो उससे। और जो क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे तो लोग भी वहाँ से लेकर आते थे क्ले, और उससे क्ले यूटेंसिल्स जो मटका होता है पानी पीने का, अर्थन पॉट, वो सब कुछ वो सारी चीज़ें वो मिट्टी से बनाते थे। River water has made human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. अब देखो रिवर की वजह से हमारी रिवर वाटर की वजह से ह्यूमन की लाइफ एकदम इजी हो गई है और प्रॉस्परस हो गई है। जो लैंडस्केप सीन्स होते हैं, आप शिमला में जाओ या वहाँ पे जाओ तो रिवर वाटर होता है, वो इतना क्रिस्टल क्लियर होता है, वो टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। Vegetation. People of India are environment lover since ancient time. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. Humans, animals, birds, etc. are dependent on trees for their food. अब देखो हमारा जो एंशियंट इंडिया था तब से हमारे सारे लोग हैं, हम सब इन्वायरमेंट लवर हैं और इसका प्रूफ ये सारे हमारा जो हम इतने सारे फ्लावर्स, श्रब्स और प्लांट्स हैं वो ही दिखाता है। अब ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, कोई भी लिविंग थिंग हो वो ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है क्योंकि ट्रीज़ में फूड हमें मिलता है। बनियान, पीपल, ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। देखो बनियान, पीपल और बेसिल यानी तुलसी, ये सारे जो है 3 प्लांट्स और कई सारे हो गए में भी वो उनकी वर्शिप होती है। जैसे कि तुलसी माता होती है तो कृष्ण भगवान का मंदिर होता है तो वहाँ पे तुलसी माता, तुलसी देवी की पूजा की जाती है, उनकी आरती गाई जाती है। तो वो मेडिसिनल प्लांट्स भी है और उन्हें एज अ गॉड, एज अ गॉडेस वर्शिप किया जा सकता है, करते हैं लोग। Cereals, pulses, seeds, plants, green fields, prosperous herbs, packed forests, and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. Herde, ambala, bahenda, aloe vera, ardusi, neem, etc. Medicines and flowers like rose, lotus, mogra, damro, सनफ्लावर्स, चंपा, जूई, जस्मीनम एक्सेट्रा। अब देखो मेडिसिन्स में जो प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं वो है हरड़े, अम्बाला, बहेंडा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम एक्सेट्रा। अब नीम और एलोवेरा के बारे में तो सब जानते होंगे। एलोवेरा एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, हेयर केयर प्रोडक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर आप उसे एज अ जो प्रोटीन स्मूदी होती है उसमें भी यूज़ किया जा सकता है, उससे मेडिसिन्स भी बनती है। और फ्लावर्स जैसे कि रोज़, मोगरा, डमरो, सनफ्लावर, चंपा, जूई, जैस्मिनम, ये सारे जो है फ्लावर्स वो यूज़ किए जाते हैं इंडियन कल्चर में।
Thus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. Wildlife. India is a nature lover since ancient time. It is a country with animal level culture. Tiger, lion, elephant, rhino, foxes, bear, deer, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen. अब देखो हमारा कल्चर भी एक एनिमल लवर है, अ, कि देखो टाइगर, लायन एक्सेट्रा, ये सारे जो एनिमल्स के नेम दिए गए हैं उससे भी ज़्यादा एनिमल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और देखे जाते हैं. एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. जो एशियन लायन होते हैं वो हमारे गुजरात के गिर के फॉरेस्ट में ही सिर्फ देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में. Our religious belief has given a status of god, goddesses, vehicle to some of the wild animals: tiger, peacock, alligators, eagle, etc. Our national currency is highly valued by having the figures of four lions, horse and bull. अब देखो हमारा जो इंडिया है वो एनिमल्स, कई सारे वाइल्ड एनिमल्स है, उन्हें ऐसे भगवान का या देव या तो देवी का व्हीकल माना जाता है, जैसे कि क्रोकोडाइल हो, ईगल हो, पीकॉक हो, टाइगर हो, एक्सेट्रा. अब हमारे जो नेशनल करेंसी है उसमें भी 4 हेडेड लायंस होते हैं, हॉर्स होता है, बुल होता है, उनकी फिगर ड्रॉ की जा सकती है, की होती है. तो एनिमल को भी इंडिया इतनी हाई वैल्यू देता है. तो दिस इज़ पार्ट 1. तो अगर आपको फर्दर चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में मिलेगा, दैट फ्रॉम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.